कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिना किसी वजह के एक डर मन में घर कर लेता है। आज हम इसी निराधार डर के भ्रम को समझेंगे और इसे दूर करने के रास्ते भी तलाशेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सामान्य सा दिन है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई खास समस्या नहीं है, और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के एक अनजाना सा डर मन पर हावी होने लगता है। क्या ये जाना पहचाना सा लग रहा है? ये एहसास बहुत लोगों को होता है। ये सवाल सीधा उस बेचैनी से जुड़ता है जिसे कई लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है। भविष्य की चिंता, सेहत का डर या पैसों को लेकर कोई परेशानी, ये कुछ ऐसे आम डर हैं जो बिना किसी ठोस वजह से भी हमारे मन पर छा जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये भावना कितनी आम है और कोई भी इसमें अकेला नहीं है। हमारा मन सचमुच एक फुल टाइम मूवी डायरेक्टर की तरह काम करता है, जो लगातार डरावनी कहानियां बनाता रहता है। और ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हम देखना भी नहीं चाहते, फिर भी वो हमारे दिमाग में बिना रुके चलती रहती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर आता कहाँ से है? इसका जवाब हमें प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में मिलता है, जहां डर को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा गया है। भगवद गीता में अर्जुन के ये शब्द दिखाते हैं कि मन का ये संघर्ष कोई आज की बात नहीं है। ये तो सदियों से चला आ रहा एक मानवीय अनुभव है, ना कि कोई व्यक्तिगत कमी। गीता सिखाती है कि डर की असली जड़ भविष्य में है। जब हमारा मन इस पल को छोड़कर आने वाले कल की चिंताओं में भटकता है तो डर पैदा होता है, और इसके ठीक उलट जब हम वर्तमान में स्थिर होते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर पाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सोच है कि डर कोई दुश्मन नहीं है जिसे हमें हराना है। ये तो बस स्पष्टता की कमी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अंधेरे कमरे में हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और शायद इसीलिए पौराणिक कथाओं में डर को हमेशा अंधकार से जुड़ा गया है, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है, स्पष्टता खत्म हो जाती है, जिससे भ्रम और भय को जन्म मिलता है। और ठीक इसी तरह जब जागरूकता का प्रकाश आता है तो डर का अंधेरा बिना किसी लड़ाई के अपने आप ही मिट जाता है। हमें डर से लड़ने की जरूरत नहीं, बस जागरूकता की रोशनी लानी है। ज्योतिष का यह नजरिया कितना दिलचस्प है ना? ये कहता है कि डर तब होता है जब हमारा मन हकीकत से भी तेज भागकर भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करने लगता है जो अभी तक हुई ही नहीं है। चलिए अब इतनी बातों के बाद इस ज्ञान को एक अनुभव में बदलते हैं। मेरे साथ कुछ पल के लिए ठहरें और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। बस कुछ पल के लिए जहां भी हैं आराम से बैठ जाएं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं। अब अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखें। ये एक छोटा सा कदम आपको तुरंत आपके शरीर और इस पल से जोड़ता है। अपनी छाती के नीचे अपनी सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करें। अब मन में एक शांत इरादा रखें। इसे दोहराएं और महसूस करें कि एक कोमल, उपचार करने वाली ऊर्जा आपके भीतर के हर डर को शांत कर रही है। अब इस प्रकाश की कल्पना करें जो सुरक्षा और सुकून दे रहा है। ये एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां डर की आवाज धीमी पड़ जाती है और मन को शांति मिलती है। अब आइए एक ऐसे शक्तिशाली साधन के बारे में जानते हैं जो भीतर विश्वास जगा सकता है। एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा मंत्र। ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कंपन है। इसकी ऊर्जा सुरक्षा, विश्वास और आंतरिक शक्ति से जुड़ी है। इसे सुनने या दोहराने मात्र से ही मन में शांति का अनुभव होता है। ये मंत्र इन 3 मुख्य सिद्धांतों को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सुरक्षित हैं, हम विश्वास कर सकते हैं और हमारे भीतर अपार शक्ति मौजूद है। इस ज्ञान और अनुभव को अब अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाते हैं। तो आइए उन छोटे छोटे कदमों को देखते हैं जिन्हें अपनाकर हम निडरता की ओर बढ़ सकते हैं। रोज की प्रैक्टिस बहुत ही आसान हो सकती है। रोजाना बस 5 मिनट की चुप्पी, मंत्र का 9 बार जाप, और जब भी डर महसूस हो तो बस रुककर एक गहरी सांस लें। और इन सबसे जरूरी है खुद से एक सवाल पूछना। ये सवाल बेहद शक्तिशाली है। ये आपको तुरंत मन की बनाई हुई कहानियों और हकीकत के बीच का फर्क दिखाता है। आप अक्सर पाएंगे कि जिस डर से आप परेशान हैं वो सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। यही इस पूरी बातचीत का सार है। हमारा लक्ष्य डर से लड़ना है ही नहीं बल्कि अपनी जागरूकता का प्रकाश बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है डर का अंधेरा अपने आप छट जाता है। इस बात को हमेशा याद रखें, डर एक मेहमान की तरह है जो आता है
और चला जाता है, लेकिन हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व हमेशा वहीं रहता है, स्थिर और शांत। हमारा होना किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है।